बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। एक रोज एक सेवक ने अर्ज किया कि कर्म मुक्ति और कृपा मुक्ति में क्या भेद है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुक्ति के भांति भांति के नाम आचार्यों ने समझाने के लिए रख दिए हैं। इसको ऐसे समझो कि बच्चा अपनी माता के पास पैसा जमा करता जाता है या उसकी माता उसके वास्ते पैसा इकट्ठा करती जाती है। बच्चा उन पैसों को लेकर बाजार की तरफ मुंह करके पदार्थ खरीदने जाता है। बाजार में भोग पदार्थ खरीदते खरीदते जब सब धन खत्म हो गया तो घर की तरफ मुंह करके लौट आता है। इसी तरह से जीव प्रकृति माता रूप है। प्रकृति रूप माता से जीव अपने संचय कर्म रूपी धन को लेकर संसार में आता है और भोगते भोगते जब कर्म रूपी धन शांत हो जाता है तब मुक्त हो जाता है। इसको कर्म मुक्ति समझना चाहिए। दूसरी यह है कि बच्चों को बाजार जाते देखकर उसका पिता के समान का कोई हितैषी ये ख्याल करके कि बच्चा कहीं बाजार में किसी सवारी से दब ना जाए या उससे पैसा कोई छीन ला ले और पदार्थ दे ही नहीं या कोई कुवस्तु लेना आवे। इस दया और कृपा के विचार से बच्चों को समझाता है कि बाजार के पदार्थ अच्छे नहीं होते, यह सब घर में मौजूद हैं और उसको रोक लेता है। इसी जगह से बच्चे का मुंह बाजार की तरफ से घर की तरफ मुड़ जाता है और वह लौटकर घर आता है। ऐसे ही गुरु गोविंद अपनी कृपा से इस जीव को इस संसार रूपी बाजार से मोड़कर निज लोक की तरफ ले जाते हैं, जहां वाकई आनंद से सब समान मौजूद हैं और संसारी सुखों से बेहतर भी हैं। इसको कृपा मुक्ति समझनी चाहिए। इसी वजह से गुरु गोविंद का एक करके माना गया है। इन दोनों की कृपा से ही मुक्ति मिलती है। आगे एक शख्स ने सवाल किया कि इस्लाम में जगह जगह शैतान का जिक्र है, ये शैतान कौन है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हम इस्लाम को निस्बत तो कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन आम बात कही जाती है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका गुरु यह शैतान होता है, जो शैतान भी है जरूर। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि भागवत गीता ज्ञान की पुस्तक कहलाती है। इसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान द्वारा सुनने से अर्जुन को थोड़ी ही देर में ज्ञान हो गया। एक सेवक ने अर्ज किया कि ऐसा तो पढ़ने में कहीं नहीं आया कि श्री कृष्ण का भगवान का उपदेश सुनने से अर्जुन को ज्ञान हो गया था। अध्याय 18 के श्लोक 73 में अर्जुन ने स्वयं कहा है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तवर्त प्रसादमयम चतः।
कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। गोया उसके उपदेश और विराट स्वरूप के दर्शन से उसे अपने कर्तव्य और कर्म का पता लग गया था। आगे, एक रोज सत्संग में एक सत्संगी ने कहा कि मनुष्य अशरफलऊ मखलूक कान यानी सबसे बड़ा है, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान है, इसलिए वे सोच समझकर अपने संबंधित कार्यों का ध्यान करता है और जैसा वे ध्यान करता है वैसा ही रूप बन जाता है। उसको इंद्रियों के विषय भोग का आनंद नहीं लेना चाहिए, ज्ञान में ही आनंदित रहना चाहिए। एक सेवक ने अर्ज किया कि पहला, शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं, वह अपने को सबसे बड़ा क्या ब्रह्म ही कहता है। अगर सिर्फ इंसान ही ब्रह्म है तो चराचर क्या है। दूसरा, यह बात है कि इंसान जैसा ध्यान करता है वैसा बन जाता है, या खास खास मनुष्य के लिए मुमकिन है, सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई ये ध्यान करे कि यह वेद है, तो क्या यह ध्यान से ही वेद बन जाएगा। तीसरा, आत्म सबसे पूर्ण है, ज्ञान और दुख का भान सब में बराबर है। आत्मा के छोटाई या ज्ञान और समझ बूझ की कमी पेशी की गुंजाइश ही नहीं है। बात ये मालूम होती है कि परमात्मा ने नाना रूप से सुख को भोगने के विचार से नाना प्रकार की योनियां उत्पन्न की और हर योनि में सुख का अलग अलग समान और तरीका है। अगर सब योनियों में एक तरह का सुख होता तो इतनी तरह की योनियां बनाने की जरूरत क्या थी। भांति भांति की योनियां उत्पन्न करने से प्रकट होता है कि उनके सुख भोगने का तरीका अलग अलग है। किसी योनि में किसी इंद्री का सुख है, दूसरी योनि में दूसरी भांति का सुख है, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, रूप को देखना आदि। इसका भी पूर्ण और ठीक परिणाम नहीं है कि जैसा हर मनुष्य मानता है, दरअसल वैसा ही है। मनुष्य योनि में सिर्फ ज्ञान ही का सुख माना जाए तो मनुष्य में फिर और इंद्रियों में के बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। इंद्रियों के अति भोग और मन की चंचलता से दुख उठाते रहना और ज्ञान को काम में ना लगाए, ज्ञान को काम में ना लाकर और अपने को कायर पुरुष समझकर भयभीत होते रहना, ये मुहालफ्त अविद्या हो सकती है। आगे, एक शख्स ने कहा कि हमारे गुरु कहते हैं कि बड़े बनने से दुनिया कभी खाली नहीं रहती। सतयुग में भी खोटे मनुष्य होते हैं और कलयुग में भी भले आदमी निकल जाते हैं, पर ये सतयुग और कलयुग का भेद क्यों माना जाता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि साधारण नियम से जल का स्वभाव पृथ्वी पर बहने का है, लेकिन जब आकाश
लेकिन जब जल आकाश में चढ़ जाता है और वहां से गिरने लगे तो उसको वर्षा बोलते हैं। इसी प्रकार बुरे और नीच मनुष्य का स्वभाव बुराई है, लेकिन जब बुराई टेढ़े और ऊंचे मनुष्य में भी अधिकता से पाई जाए तब कलयुग कहा जाता है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है, सब मनुष्य में साधु महात्मा धर्मनिष्ठ होते हैं, पशु में गाय पवित्र मानी जाती है। जब ब्राह्मण झूठ बोलने लगे, साधु महात्मा चोर, लबार, जुआरी और अभिचारी बन जावे, गौ मेला खाने लगे, तब समझना चाहिए कलयुग आ गया। जब चोर, जुआरी, लबार आदमी भी अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़ने लगे या उन कर्मों से पछतावे, सच बोलने में असमर्थ हो जाए, तो यही सतयुग का चिन्ह है। कलयुग में झूठे भी अपने को सच्चा बतलाने की कोशिश करते हैं या पापों को छुपाते हैं। सतयुग में आदमी खुद न्यायालय में जाकर सूचना देते हैं कि हमसे ऐसा खोटा कर्म बन आया, हमको दंड दो। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि भगवान इस मनुष्य शरीर को बनाते हैं, उसकी रक्षा का भार भी अपने ऊपर ले रखा है, फिर इसको बिगाड़ते और मिटाते क्यों हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि घड़ी बनाने वाला कितनी मेहनत से कारीगरी से घड़ी बनाता है, लेकिन जानता है कि अंदाजन इतने समय तक यह ठीक काम कर सकेगी, उसकी गारंटी भी दे देता है। चलाने वाला उसको अपनी बुद्धि भर बड़ी होशियारी से चलाता है। जानबूझकर कभी ऐसा करना तो दूर रहा, सोचता भी नहीं है कि बिगड़ जावे, लेकिन चलते चलते घड़ी के सब पुर्जे घिसते जाते हैं। उनमें से जब कोई ज्यादा घिस जाता है तो घड़ी बेकार हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर का हाल समझिए, बनाने वाला और चलाने वाला इसको नहीं बिगाड़ता, यह तो चलते चलते अपने आप ही बेकार हो जाती है। यह कहना कि भगवान ने मार डाला, यमराज ने खात्मा कर दिया, ठीक नहीं मालूम होता। चलाने वाले से तो इत्तफाकिया या अचानक ऐसी भूल हो सकती है कि घड़ी की चाल बिगड़ जावे, या गिरकर या किसी हादसे में घड़ी बिल्कुल टूट जावे, लेकिन बनाने वाला का तो हाथ टूट फूट में बिल्कुल नहीं होता। यह मुमकिन है कि चलाने वाला बहुत होशियारी से बरते तो घड़ी कुछ दिन ज्यादा काम कर सकती थी। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र हुआ कि दीर्घ रोगी और महादुखी बराबर मौत को याद करते हैं, पर वे नहीं आती। एक सेवक ने अर्ज किया कि जो भगवान को बारंबार याद करता है तो भगवान उसके पास आ जाते हैं, पर जो मौत को भूल जाता है और याद नहीं करता, मौत उसके पास जल्दी आती है।
आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि माफ कीजिएगा, मैं कुछ ऐसा सवाल करता हूं जो शायद आपको नागवार मालूम होगा। आपके शिष्यगण आपके बतलाए साधन करने में आंख बंद करके घंटों ध्यान में लगे रहते हैं। इससे क्या लाभ होता है? हमने तो उनमें से कई लोगों से पूछा, वे तो कुछ नहीं बतला सके। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मोती धरती पर ऊपर तो बिखरे नहीं मिलते, समुद्र की तह में सीपी के अंदर होते हैं, उनको गोता मारकर निकाला जाता है। लेकिन हर कोई तो गोता नहीं लगा सकता। मुंह बंद करना, आंख मूंदना, नाक बंद करना, श्वास रोकना और गोता मारकर समुद्र की तह में सीपियों को ढूंढना और बटोरना पड़ता है। इन सब क्रियाओं को सीखना पड़ता है, तब गोता मारने वाले की सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त के बाद मोती निकाल कर लाता है, जिससे संसार में बहुत काम दवा दारू तक के चलते हैं। जब डोल रस्सी से बांधकर कुएं में डुबकियां लगाता है, तब जल लेकर ऊपर आता है, जिससे प्यासों की प्यास बुझती है और भजन आदि बकाया जाता है। अन्न व चारा भी जल से ही पैदा होता है, जिससे खाने वाले जीवों को सुख होता है और उनका जीवन चलता है। इसी प्रकार साधु भी अपने अंतःकरण रूपी डोल में व्रति रूपी रस्सी बांधकर ध्यान रूपी गोता मारकर आत्मा में स्थित होता है और वहां से आत्मशक्ति रूपी मोती लेकर उठाता है। उसी शक्ति से संसार को हर प्रकार का लाभ पहुंचता है और उनका कारण करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।